हेलो एवरीवन। एसए में जो आप लोगों को कंफ्यूजन है उसमें आप प्लीज ये ध्यान से देखिए। डीएमआई डीएमआई है डेलिब्रेट मल्टीपल इन्फ्यूजन। इसका क्या मतलब है? डेलिब्रेट का मतलब है कि जानबूझ के आप ये सोच के जाएंगे कि एसए में आप गांधी, कलाम, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा का जिक्र करेंगे। कोई ना कोई एनेक्डोट्स, कोई ना कोई उनकी बात, कोट्स, कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं ये इस 5 मिनट की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पॉइंट ये है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आप खुद सोचिए कि रतन टाटा, अगर मैं बोलता हूँ कि पिछले 10 सालों में जितने भी एसेज आए हैं उनमें से कम रतन टाटा का जिक्र का मेंशन कम से कम 15 एसेज में बड़े आसानी से हो सकता है। हम देखते हैं कैसे। ये ऐसे आया था, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब आप ये 2015 में आया था। हम जब रतन टाटा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत 5 एनेक्डोट्स देखेंगे, कुछ 5 लाइनें, सिर्फ 5 लाइनें, उनको किस तरीके से इन 10-15 एसेज में कैसे फिट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो ऐसे आया था, क्या इसमें खुद सोचिए कि क्या रतन टाटा कहीं भी फिट हो सकते हैं? कि रतन टाटा ने ऐसा क्या किया था जिससे कि इंडिया को ग्रोथ मिली है। दूसरा, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। क्या रतन टाटा रिच होते हुए भी क्या सिंपल थे? क्या उनकी लाइफ में सिंप्लिसिटी थी? उनके कपड़ों में, उनके खाने में, उनके बिहेवियर में, टुवर्ड्स एनी वन, टुवर्ड्स एनी पुअर पीपल, टुवर्ड्स एनी एम्प्लॉय ऑल्सो। क्या मेंशन कर सकते हैं? ये 2020 में ऐसे आया था। रतन टाटा, शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम। ये ऐसे आया था 2020 में कि शिप्स जो डूबते हैं वो उनके आसपास जो वाटर होता है उसकी वजह से नहीं डूबते हैं, बल्कि जब पानी उनके अंदर चला जाता है। यानी कि जो लोग परेशान होते हैं वो अपनी चारों तरफ की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, बल्कि वो इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल एरोगेंस, तो इसकी वजह से डूबते हैं। तो क्या रतन टाटा का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो सकता है? 3 ऐसे हो गए हैं। लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन। दोनों में क्या अंतर है? ह्यूमन बीइंग होता है एनी एनी बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग से जर्नी ह्यूमेन बीइंग, ह्यूमेन की तरफ का मतलब है कि वो बहुत ही इम्पैथेटिक है, बहुत ही कंपैशनेट है, काइंड है। तो क्या रतन टाटा की जर्नी ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमेन की तरफ गई है? अभी तो आपको, अगर मैंने 5 पॉइंट्स नहीं भी बताए तब भी आपको पता है यहाँ फिट बड़े आराम से फिट हो रहा है। फिफ्थ, वांटलेसनेस इज उटोपियन एंड मटेरियलिज्म इज काइमेरा। वांटलेसनेस की किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, नो डिजायर। भाई नो डिजायर है, ये तो उटोपियन है। लेकिन एक्सट्रीम मटेरियलिज्म भी कायमेरा है। यानी कि दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, एक तरफ किसी को कुछ नहीं चाहिए, एक तरफ किसी को सब कुछ चाहिए, और दोनों ही इम्पॉसिबल हैं, दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट। तो क्या रतन टाटा ने इस दौड़ में, कायमेरा जो मिलना मिलता नहीं, आदमी पीछे भागता रहता है, तो रतन टाटा यहाँ पे कहाँ फिट हो सकते हैं? कि रतन टाटा ने मेटेरियलिस्टिक होते हुए भी और बिजनेस करते हुए भी एथिक्स को ध्यान रखा, और कायमेरा की तरफ ऐसा नहीं कि वाइल्ड गूस चेज में वो भागते रहे। तो कैसे फिट हो सकता है? देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यानी कि क्या हम हैप्पीनेस को एज ए डेस्टिनेशन, एज ए लास्ट पॉइंट कि ये होगा तब हम हैप्पी होंगे, या फिर हम हर वक्त हैप्पी रहेंगे, हर मोमेंट पे, एवरी मोमेंट इज हैप्पी? क्या रतन टाटा यहाँ पे इस कोट में, इस एस्से में कहीं फिट होते हैं? या आप ही को सोचना है। नेक्स्ट है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। 2025 का एस्से है। अब आप ये समझिए कि बार बार ना शब्द चेंज हो रहे हैं, पर आप ये देखिए कि एस्से कितना ईजी है। अगर आपने कुछ पीवाईक्यू भी 10-15 सालों की कर ली है तो कितना आसानी से सेम चीज फिट हो रही है। कहीं पे आ रहा है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली सिंप्लिसिटी है, क्योंकि इन्होंने बोला है लग्जरी एक्चुअली आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। यानी कि सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट वो एक्चुअल वेल्थ है। तो यहाँ पे किस जगह पे रतन टाटा फिट हो रहे हैं? बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। ये हो सकता है अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जब मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जस्ट 2 मिनट के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि रतन टाटा की किन किन जगहों पे ये ऐसे भी फिट हो रहा है आसानी से। कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? 2015 का ऐसे है। यानी कि एक तरफ बिजनेस कैपिटलिज्म और एक तरफ इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सोशल। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, बिजनेस के अंदर एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, क्या ये फिट हो रहा है? आप ये देखें कितने आराम से हर जगह, बहुत जगह फिट हो सकता है। और इसीलिए मैंने बोला डेलिब्रेट। अगर आप सोच के जाएंगे कि मुझे रतन टाटा, गांधी, कलाम, स्टीव जॉब्स मुझे लिखना ही लिखना है, तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। 2015 का एस्से है। यानी कि टाटा का जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एक ट्रस्ट होता है, किसी कॉमन आदमी को भी ट्रस्ट होता है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रस्ट होता है। टाटा का प्रोडक्ट है तो कम से कम कोई फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन बना है टाटा का, अब ये सोचिए, टाटा की कोई एक चीज नहीं है, टाटा की स्टील भी है, टाटा के कार भी है, टाटा के होटल्स भी हैं। इतनी सारी चीजों में अगर कोई काम कर रहा है और उसके जो कस्टमर हैं और एम्प्लॉई हैं सब खुश हैं। ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2014 का ऐसे है। ग्रेटर पावर, यहाँ पे टाटा फिट होते हैं कि टाटा के पास जितनी शोहरत थी, जो फेमस थे, पैसा था, इज्जत थी, उसके बाद भी क्या उन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी पोजीशन पे वो थे उस पोजीशन के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा थी टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, तो वो कितनी हद तक निभाई है? नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। 2024 का ऐसे। अब ये देखिए, यानी कि हर आदमी, अगर किसी भी आदमी की एक्चुअल कैरेक्टर को टेस्ट करना है, भाई नॉर्मल टाइम्स में कोई आदमी कैसे भी रह सकता है, लेकिन किसी भी आदमी को जब पावर दे देते हैं तब उसके ट्रू कलर्स बाहर आते हैं।
तो उस टाइम पे ये पता लगता है कि इसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल है। तो क्या रतन टाटा इस एस्से में फिट हो सकते हैं? फिट की बात कर रहा हूँ मैं 2-3 लाइनों की। अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने रतन टाटा को क्यों चूज किया और आपको किस तरह के एग्जाम्पल्स ज़्यादा देने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यूनिक भी देने चाहिए, बट एक्चुअली रतन टाटा नोन टू एवरीवन एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। यानी कि व्हेन यू राइट योर एस्से विद द एग्जाम्पल ऑफ रतन टाटा, मुझे लगता है एग्जामिनर ऑल्सो विल इजीली आइडेंटिफाई, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसको समझाने में। अगर ये नाम लिखोगे, अगेन मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपके एस्से में एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, तो ये नाम ऐसे हैं जो इजीली समझ में आते हैं एग्जामिनर को। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं, जो करंट अफेयर्स के हैं, वो भी हम देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप उन सारे एग्जाम्पल्स से रेडी हो जाएं जो आपको एक्चुअली कभी भी काम आ सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं रतन टाटा की लाइफ के। फर्स्ट पॉइंट है, ही वर्कड हिमसेल्फ एट शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील। यानी कि जब रतन टाटा ने काम शुरू किया, उस टाइम पे उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ही हिमसेल्फ वर्कड विद द एम्प्लॉइज, विद द स्टाफ एट ग्राउंड लेवल एट शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील। तो सिर्फ एक ये लाइन आपको लिखनी है। कितने कम कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने, ये आपको लिखना है रतन टाटा का। अगर एस्से या एथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस से, एम्पैथी से, ग्राउंड लर्निंग से रिलेटेड, तो आपको ये मेंशन करना है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसको कोई जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने खुद ग्राउंड पे जाके काम किया। मुझे लगता है सिर्फ ये जिक्र आपको नंबर देगा। दूसरा, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको पता नहीं होगी। जब जब रतन टाटा जी हार्वर्ड में पढ़ने गए थे, उस टाइम पे इनिशियली कुछ हफ्ते, इनिशियल वीक्स में, ही फेल्ट कंफ्यूज्ड एंड ह्यूमिलिएटेड। ही फेल्ट कंफ्यूज्ड कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया है, एंड ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड कि भाई बाकी लोग उनसे ज़्यादा तेज़ हैं, ऐसा उनको लगा। ऐसा होता है कई बार, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग हैं वो हमसे तेज़ हैं और कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए हैं। लेकिन जो टैलेंटेड होगा, जो अंदर से जो कैपेबल होगा, जिनके अंदर कैलिबर होगा, वो कुछ टाइम बाद निखर के आएगा बाहर। बाद में उनको लगा, लेटर ही फाउंड, कि जो वो मुसीबत के दिन उनको उस टाइम पे लगते थे, एक्चुअली देवर द मोस्ट एनरिचिंग डेज। उस टाइम पे जो इनिशियली बुरा लगा, इनिशियली जो सेटबैक था, एक्चुअली अभी देखिए जो इनिशियल सेटबैक लगता है, उससे रिजिलियंस कैसे लेके आते हैं, उसके सेल्फ करेक्शन कैसे करते हैं, उससे बाउंस बैक कैसे करते हैं, उससे कम बैक कैसे करते हैं। तो ये एग्जाम्पल की कितने कम कीवर्ड्स हैं, ये इस पे ध्यान दीजिए कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइनों में आप नोट्स बनाएं और ब्रैकेट में लिख दें कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जिससे कि आप आराम से इसको डेलिबरेटली भी फिट कर सकते हैं एस्से और एथिक्स में। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर टाटा इंडिका। एक्चुअली एक टाइम ऐसा था जब टाटा इंडिका काफी फेल हो रही थी। जो इनकी कार थी टाटा की, ये काफी डाउन जा रही थी। उस टाइम पे इतना स्ट्रगल था, और फोर्ड दूसरी एक कंपनी थी कार की, वो काफी आगे थी। वो ठीक है, ऐसा टाइम था कि ऑन दी वर्ज ऑफ सेल, ये चाहते थे कि अब बेचना पड़ेगा टाटा इंडिका को, तो ऑन दी वर्ज ऑफ सेलिंग। लेकिन इन्होंने थोड़ा पेशेंस, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन, इन्होंने थोड़ा धैर्य रखा, वेट किया, उनको सेल्फ करेक्ट किया अगेन, और लास्ट में इन्होंने उल्टा फोर्ड को बेचने की जगह पे फोर्ड की ही जैगवार लैंड रोवर, इसको एक्वायर कर लिया 2008 में। तो ये 2 या 3 लाइनों की, मैक्सिमम 3 लाइन की स्टोरी बनेगी कि जब मुसीबत आती है उस टाइम पे भी अगर कोई पेशेंस से, समझदारी से, विजडम से और राइट एक्शन लेने की हिम्मत रखता है, और उस पर चलता भी है, एक्शन भी लेता है, एग्जीक्यूट भी करता है, तो किस तरीके से एडवर्सिटी भी किस तरीके से प्रोस्पैरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे अगेन लॉन्ग टर्म विजन, सेटबैक बहुत जगह पे यूज कर सकते हो सेम स्टोरी को। ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट है, 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में ताज में, तो ताज टाटा का है। उस टाइम पे अटैक होने के बाद ताज में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, उनकी फैमिली के लिए इन्होंने खुद से आगे होके रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, उनको पेमेंट किया, उनको सैलरी काफी टाइम तक दी, कुछ को तो लाइफ लॉन्ग दी जिनकी डेथ हो गई थी। यानी कि इन्होंने खुद से मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी टुवर्ड्स इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉय, यानी कि इनके अंदर कंपैशन, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, सब कुछ है। ये एक आप 1-2 लाइनों के एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। नैनो, जब ये नैनो लेके आए, नैनो एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, ल्यूक्रेटिव नहीं है, क्योंकि गरीब लोग या तो कार लेंगे नहीं और उसका प्राइस वैल्यू भी बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें, अगर ये नैनो लेके आए, एक तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज, इनोवेशन का यूज, इतनी छोटी कार पॉसिबल है, इतने कम प्राइस पे पॉसिबल है, एंड उसके पीछे उनकी डीप डिजायर, वो चाहते थे टू टेक एमिनिटीज और फैसिलिटीज टू कॉमन मैन, यानी वो ऑर्डिनरी आदमी को, गरीब आदमी को भी 4 व्हीलर का एमिनिटी का टेस्ट कराना चाहते थे। अगर इतनी अच्छी फीलिंग के साथ कोई बिजनेस करता है, ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एम्पैथी और काइंडनेस में। तो मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी स्टोरीज जो मैं बनाता रहूंगा, जो मैं आपको भेजता रहूंगा, और जो नोट्स भी हम देंगे इसी पे पैटर्न, इसी पैटर्न पे बेस्ड नोट्स, मुझे लगता है उसको अगर आप एक बार रीडिंग भी लगा लेंगे ना, तो आपको एथिक्स और एसए में तो नंबर पक्का ज़्यादा आएंगे। क्योंकि उस टाइम पे जब एग्जाम होता है, टाइम कम होता है, तो दिमाग काम नहीं करता, केस स्टडीज़ में भी, एसए में भी और एथिक्स में भी। इनफैक्ट जीएस में भी अगर कहीं आप यूज़ करना चाहें, ऑप्शनल में भी,
एक दो पॉइंट इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के यूज़ करने से फ़ायदा होता है। और अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है तो आप तो 7900447900 पे फ़ोन करके मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे मिल के अपने एस्से को इवेल्युएट करा सकते हैं। अगर आप सिंसियर हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप सिंसियर हैं और अगर आपको इस टाइम पे जब एस्से इस मेंस के टाइम में अगर आप आते हैं तो आपको वेट भी हम किसी को करा नहीं रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे आप कम टाइम में ज़्यादा सीखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।